हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चूँकि टॉपिक पुराना ही है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड हजार्ड्स इन ऑपरेशन थिएटर। हम लोगों ने ये प्रयास करते हैं कि वीडियो जो है वो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि आजकल जो है बच्चे जो है वो शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं। इसलिए इस लेक्चर को हम लोग 2 या 3 पार्ट में जो है वो करके और आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो एक जो 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट का जो एक लॉन्ग वीडियो आता है उसमें भी मैं लेक्चर कर सकता हूं। लेकिन कई दोस्तों ने ये कहा था कि सर वीडियो जितना शॉर्ट हो, लेकिन शॉर्ट वीडियो में ये होता है कि फिर कंटेंट जो है वो बहुत कम आप तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो रहेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्तों, और इससे कैसे जो है हजार्ड्स है वो जनरेट हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन ओटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सरफेस, है ना। कभी स्टैटिक करंट आप देखते हो, है ना। जैसे आप चेयर पे बैठे हो और चेयर अचानक चेयर का जो हैंड जो ये होता है, आप जिस पे जो हाथ रख के और रखते और बैठते हो, उसमें अचानक से आप देखते हो आपको करंट लगता है, झटका लगता है, ठीक है। तो एक स्टैटिक चार्ज होता है वो। नेक्स्ट है इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो फ्रिक्शन बिटवीन मटेरियल्स, दो मटेरियल्स के बीच फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, ड्राई एटमॉस्फेयर के वजह से हो सकता है, सिंथेटिक फैब्रिक्स के वजह से हो सकता है। डेंजरस डेंजर्स क्या इससे हो सकते हैं, तो स्पार्क्स जनरेट हो सकता है, फायर और एक्सप्लोशन जो है वो जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग करते हैं, तो ओटी में ये होता है। कॉटन क्लोथिंग जो है अप्लाई करते हैं, सिंथेटिक्स जो क्लोथिंग होते हैं उसे हम रिमूव करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर ग्राउंडिंग करते हैं और एंटी स्टैटिक फुटवेयर का उपयोग हम जो है करते हैं। नेक्स्ट है अर्थिंग। तो अर्थिंग का डेफिनेशन क्या है, तो कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू द अर्थ टू प्रिवेंट लीकेज, करंट एक्यूमुलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग क्या है, तो प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, प्रिवेंट फायर, रिड्यूस लीकेज करंट। टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग इन ओटी की बात करें तो एक प्रोटेक्टिव ग्राउंडिंग होती है और एक फंक्शनल ग्राउंडिंग होती है। प्रोटेक्टिव जो ग्राउंडिंग होती है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर, और जो फंक्शनल ग्राउंडिंग होती है वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर इक्विपमेंट फंक्शनिंग है कि नहीं। नेक्स्ट है आइसोलेशन पावर सिस्टम इन ओटी। तो कह रहा है स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये यूज करते हैं आजकल के मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स में, ठीक है। और कंपोनेंट्स इसका क्या है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, लाइन आइसोलेशन मॉनिटर। एडवांटेजेस इसके क्या है, तो रिड्यूस करता है ये शॉक के रिस्क को, मेंटेन पावर कंटिन्यूटी जो कि ओटी में चाहिए होगा, प्रिवेंट एक्सीडेंटल ग्राउंडिंग। लाइन आइसोलेशन मॉनिटर क्या होता है, LIM इसे बोलते हैं शॉर्ट में। तो डिवाइस दैट मॉनिटर लीकेज करंट इन आइसोलेशन पावर सिस्टम। तो इस पावर सिस्टम में जो भी करंट का जो है वो लीकेज होता है उसको ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन आइसोलेशन मॉनिटर। फंक्शंस क्या है, तो डिटेक्ट फॉल्टी इक्विपमेंट और गिव्स अलार्म बिफोर हजार्ड अकर्स। नेक्स्ट है लीकेज करंट की बात करें तो स्मॉल अनवांटेड करंट एस्केपिंग फ्रॉम इक्विपमेंट। कॉज इसके क्या होते हैं, तो इंसुलेशन फेलियर, मॉइस्चर, डैमेज्ड वायरिंग। प्रिवेंशन क्या होता है, तो रेगुलर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन और ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है फायर हजार्ड्स इन ओटी। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क, फॉल्टी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोकॉटरी, ओवरलोड सॉकेट और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ओटी में फायर लगने के चांसेस ज़्यादा है। फायर प्रिवेंशन मेजर्स की बात करें तो रेगुलर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, अवॉइड ओवरलोडिंग, प्रॉपर ग्राउंडिंग, यूज फ्लेम रेजिस्टेंट रैप्स और प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स में हमें क्या ध्यान देना है, तो जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, है ना, इलेक्ट्रोकॉटरी, इन्फ्यूजन पंप मॉनिटर्स, इनका जो है समय से चेक करना है इन्हें। और सेफ्टी चेक्स बिफोर यूज, तो इंस्पेक्ट करना है वायर और प्लग को, चेक ग्राउंडिंग, इंश्योर इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, वेरीफाई अलार्म फंक्शनिंग और चेक बैटरी बैकअप।
नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ ओटी इक्विपमेंट। तो रूटीन इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन तो हर एक प्रोसीजर्स में जो है वो नीडेड है। नेक्स्ट है रोल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो बायोमेडिकल एक इंजीनियर होते हैं और उनका काम क्या होता है, तो उस डिपार्टमेंट से कंसर्न जो भी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स होंगे उनके फंक्शनिंग को वो क्या करेंगे, चेक करेंगे और उन्हें टाइम टू टाइम मेंटेन करवाएंगे। तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस का काम है इनका, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टेस्टिंग का काम है, प्रिवेंटिंग सर्विसिंग का काम है और ब्रेकडाउन मैनेजमेंट का काम है और कैलिब्रेशन का काम है कि वो प्रॉपर फंक्शन करे, है ना। नेक्स्ट एनएबीएच गाइडलाइन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू एनएबीएच स्टैंडर्ड रेगुलर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन मैंडेटरी, preventive maintenance schedule required, emergency power backup essential और staff training compulsory, documentation of maintenance necessary और fire safety compliance जो है वो mandatory होता है। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर ओटी स्टाफ। तो जनरल प्रिकॉशन आप क्या करते हो, तो नेवर टच इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स, डू नॉट यूज डैमेज केबल्स, इंश्योर प्रॉपर ग्राउंडिंग, अवॉइड मल्टीपल प्लग एडेप्टर्स, report faulty equipment immediately और use PPE when necessary और keep liquids away from electrical outlets। नेक्स्ट है पेशेंट सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो प्रॉपर पोजीशनिंग जो है वो जरूरी है, अवॉइड मेटल कॉन्टेक्ट, ड्राई स्किन बिफोर इलेक्ट्रोकॉटरी पैड प्लेसमेंट, मॉनिटर इन्वेसिव लाइंस केयरफुली और प्रिवेंट प्रेशर इंजरीज एंड बर्न्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। तो disconnect power supply, do not touch victim directly, use non-conductive material, call emergency response team, start CPR is if needed और shift patient for advanced care। नेक्स्ट है कार्डियक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक में कॉजेज एरिथमिया, एरिथमिया कॉज कर सकता है और वेंटिकुलर फिब्रिलेशन कॉज कर सकता है और कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है। बट CPR इन इलेक्ट्रिकल इंजरी स्टेप्स क्या होता है, तो एसेस रिस्पॉन्सिवनेस, चेक पल्स एंड ब्रीदिंग, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, प्रोवाइड वेंटिलेशन एंड यूज डिफिब्रिलेटर इफ नीडेड इंडिकेटेड। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर फायर ट्रायंगल की बात करें तो द फायर ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ फ्यूल। अब ये फ्यूल का काम कौन करेगा, तो ड्रैप, अल्कोहल प्रिपरेशन सॉल्यूशन और गाज। ऑक्सीडाइजर का काम कौन करेगा, तो ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। और इग्निशन सोर्स का काम कौन करेगा, तो इलेक्ट्रोकॉटरी, लेजर, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और रिमूवल ऑफ एनी वन कंपोनेंट प्रिवेंट फायर। सेफ्टी चेकलिस्ट बिफोर सर्जरी। तो बिफोर प्रोसीजर इक्विपमेंट चेक, केबल इंटैक्ट, ग्राउंडिंग कंफर्म, बैकअप पावर अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रोकॉटरी टेस्टेड। ड्यूरिंग प्रोसीजर मॉनिटर ओवरहीटिंग से बचाना है, अवॉइड फ्लूइड स्पिलेज और ऑब्जर्व अलार्म्स। आफ्टर प्रोसीजर तो स्विच ऑफ इक्विपमेंट, या अगर सेकंड केस है तो आप स्टैंड बाई पे रख सकते हो, है ना, और क्लीन सेफली और डॉक्यूमेंट फॉल्ट्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोग्राम्स। तो रिड्यूस एक्सीडेंट्स, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, लॉन्गर इक्विपमेंट लाइफ, compliance with accreditation और रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये था आपका जो है टोटल लेक्चर। दोस्तों मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें जो है वो अपना डाउट साझा कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे वेंट एंड वाइटल यूट्यूब वेंट एंड वाइटल जो है व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आ रहे हैं उनका जो है एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और टाइम टू टाइम आपको अपडेट जो है वो मिलता रहेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे उनके रेलेवेंट जो एग्जामिनेशन डेट है ना, उन पे कोई स्पेशल प्रिपरेशन या स्पेशल रिक्वायरमेंट या फिर जनरल बीएससी एमएससी रेलेवेंट भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको वहाँ पे जो है चीज़ें मिलेंगी। आप जनरल व्हाट्सएप पे जाना है और चैनल वाले कैटेगरी में जाके आपको वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक जो है वो सर्च करना है और आप जो है सीधे हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओगे, या फिर आप हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है वो ऑलरेडी पिन है हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको सारे लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक रखें अपना ख्याल और अपनी तैयारी करते रहें। बाय दोस्तों, गुड नाइट।